Hello everyone, this is काजल जैन एंड वेलकम टू कॉमर्स हब। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.3 के हम 9 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 to 14 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आता है हमारा 10th क्वेश्चन जो कि है शो दैट A1 A2 AN, मतलब एक AP दी हुई है जो क्या है A1 A2 AN तक चल रही है हमारी। फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। इन्होंने बोला जो AN है वो हमारा क्या है, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN की वैल्यू हमें दी हुई है 3 + 4n। ठीक है, AN हमें दिया हुआ है 3 + 4n। अगर हमें AN गिवन है तो हम क्या करेंगे, हमें बोला है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दो। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में है AN की वैल्यू हमें दी हुई है 3 + 4n। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। देखो 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, S15। अब S15 के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें n चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए, हमें d की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें an दिया हुआ है। अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पुट किया n = 1। अगर हमारा n 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, A1, और यहाँ पे n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1। तो यहाँ से A1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 3 + 4। तो A1 हमारा क्या आ गया, 7। A1 हमने निकाल दिया 7। ऐसे ही हम इसके अंदर पुट क्या कर सकते हैं, अब n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो A2 आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2। तो A2 हमारे पास क्या आ गया, 3 + 4 = 8, और A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11। A1 आ गया, A2 आ गया। ऐसे ही हम A3 भी निकाल सकते हैं। अब हम पुट कर देंगे n की वैल्यू 3। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर दे तो A3 हमारे पास क्या आ जाता है, 3 + 4 × 3, तो 3 + 12, जहाँ से A3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। हमारे पास A1 A2 A3 तीनों वैल्यूज़ आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम एक AP बना सकते हैं। तो हमारी AP क्या होगी, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब अगर हमारे पास AP है तो हम D बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। D क्या होता है, A2 - A1। A2 है हमारा 11 - A1 है 7, तो हमारे पास D कितना आ गया, 4। D हमारे पास 4 आ गया। अब हमारे पास A भी है, D भी है। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स। टर्म्स कितनी है, 15, मतलब हमें n भी कितना दिया हुआ है, 15। n भी हमारे पास 15 है। हमें निकालना क्या है, S15। S15 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15/2। a हमने कितना निकाला था, 7। n की वैल्यू दोबारा से 15, और d की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 4। क्लियर, हमने सभी वैल्यूज पुट कर दी। आफ्टर दैट 15/2, उसके बाद 2 × 7 क्या होता है, 14, प्लस 15 - 1 क्या होता है, 14 × 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 की पहले मल्टीप्लाई होगी तो 14 प्लस, पहले 14 × 4 होगा, 14 4 ज़ा 56, 14 + 56। 14 और 56 की प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 70। ठीक है, 2 को 70 से कट करेंगे तो कितने पे कट हो रहा है, 35 पे। 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 525। मतलब हमारे पास 15 टर्म्स का सम क्या निकला, 525। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर। क्लियर, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें AN की वैल्यू n की ही फॉर्म में दी हुई थी। हमें नहीं पता था वो कोई भी टर्म हो सकती है, तो हमने उस n के अंदर पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया। 1 2 3 पुट करके हमारे पास A1 A2 A3 आ जाता है। A1 A2 A3 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, उससे एक AP बना सकते हैं। AP आने के बाद हमने D की वैल्यू निकाली, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, और 15 टर्म्स तो हमें पता ही है, मतलब हमारे पास n तो ऑलरेडी गिवन है। हमने क्या किया, उन तीनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हमने निकाला सम ऑफ 15 टर्म्स। S15 हमने वहाँ से निकाला, हमने वही अपना फॉर्मूला लगाया,
n का और उसको वैल्यू पुट की और वहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 5 to 5। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा एक और पार्ट था। अब इसमें सिर्फ n की वैल्यू चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़। अब n की वैल्यू हमें क्या दे दी, 9 - 5n। तो अब हमारे an की वैल्यू क्या होगी, जो इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें an की वैल्यू दी हुई है 9 - 5n। तो करें वही चीज़, सबसे पहले हम पुट करेंगे। सबसे पहले पुट n = 1। जब हमने n को 1 पुट किया तो 9 - 5 × 1, तो ये कितना आ गया 9 - 5 और a1 हमारे पास कितना आ जाता है 4। अब हमने पुट किया n की वैल्यू 2। n की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो a2 बन गया। ये 9 - 5 × 2, तो ये कितना आ गया 9 - 5 × 2 = 10। 9 में से 10 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा -1। अब हमने पुट किया n की वैल्यू 3। n की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो a3 बन गया। ये 9 - 5 × 3, 5n है ना, तो 5 × 3, तो 9 - 5 3 = 15। 15 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। हमारे पास a1 a2 a3 तीनों वैल्यूज़ क्लियर है। हम अब इसे क्या बना सकते हैं, AP। अब हमारी AP क्या बन जाती है 4 - 1 - 6 एंड सो ऑन। AP अगर हमारे पास है तो हम D निकाल सकते हैं, A2 - A1। A2 क्या है हमारे पास -4 और A1 क्या है 4। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5, लेकिन निशान माइनस का। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है D की वैल्यू। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, और हमें पता है कि सम हमें कितने टर्म्स का निकालना है 15 टर्म्स का। तो 15 टर्म्स के सम के लिए हम वही वैल्यू निकालेंगे हमारी S15 है n/2 2a प्लस n - 1 × D। n हमें 15 गिवन है, a की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 4, n की वैल्यू हमें 15 गिवन है और d की वैल्यू हमें दी हुई थी -5। उसके बाद 15/2, यहाँ से 2 4 ज़ा 8 प्लस 15 - 1 14 मल्टीप्लाई -5। उसके बाद 15/2 8 प्लस 14 5 ज़ा 14 5 ज़ा कितना होता है 70, लेकिन 5 क्या है माइनस का। उसके बाद इस माइनस को हम ओपन करेंगे, 15/2 कितना आ जाएगा, ये 8 प्लस माइनस 8 - 70, 8 में से 70 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 62, लेकिन माइनस का, क्योंकि 70 बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है क्या आ जाएगा हमारे पास -62। अब देखो, अब 2 को हम 62 से कट कर सकते हैं, तो कितने पे कट होगा 2 को अगर हम 62 से कट करें 31, तो हमारे पास आ गया 15 मल्टीप्लाई -31। 15 और 31 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी। क्या आएगी हमारे पास 564 465, माइनस का 465 होगा हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह था, ओनली स्टेटमेंट में हल्का सा चेंज था। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n स्क्वायर। इन्होंने बोला है कि n टर्म्स का सम, सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है n टर्म्स का सम Sn, जो हमें दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमसे बोला है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म मतलब हमें S1 निकालनी है। S1, और देखो एक बात देखो ज़रा, एक AP होता है, AP क्या होता है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और सम क्या होता है इन सभी का प्लस। इन सभी को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म को लेना हो तो फर्स्ट टर्म का सम भी तो फर्स्ट टर्म ही होगा। इसका मतलब A1 और S1 क्या होगा हमारा इक्वल। एक ही टर्म का अगर हम सम करेंगे तो वो सम उसी टर्म के इक्वल होगा ना। इसका मतलब हम अगर यहाँ पे S1 लिख दें तो वहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। n की जगह हमने 1 पुट करना है। यहाँ पे 4 - 1, 4 में से 1 माइनस किया 3। हमने क्या किया, n की वैल्यू पुट की हमने 1। हमने क्या किया यहाँ पे पुट n = 1। n की वैल्यू 1 पुट की, वहाँ से S1 हमारे पास आ जाता है 3। अब देखो जो S1 है वही हमारा क्या है A1। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, A1 और S1 दोनों इक्वल है, तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल दी।
अब हमसे बोला है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब हमें सम निकालना है दो टर्म्स का। दो टर्म्स का सम निकालने का मतलब क्या हुआ, S2। S2 क्या होता है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम, वो क्या होता है हमारा S2। अब S2 का हमें दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, जहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, तभी हमारे पास S2 आएगा। तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 लिख दिया n की जगह, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया S2। देखो हम एक बार आंसर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला था कि फर्स्ट टर्म निकालो, जो कि हमारी क्या आ जाती है 3। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 आ गई। उसके बाद हमसे बोला था कि दो टर्म्स का सम निकालो, और दो टर्म्स का जो सम है वो हमने निकाल दिया S2 4, ये भी हो गया। आगे हमसे बोला है व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी, अब देखो ध्यान से ज़रा, सेकंड टर्म कैसे निकलेगी। हमने बोला फर्स्ट टर्म तो है वो उसी के सम के इक्वल होती है, लेकिन सेकंड टर्म देखो, सम ऑफ टू टर्म्स, क्या सम ऑफ टू टर्म्स और A2 इक्वल होता है, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं। A2 का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सेकंड टर्म, A2 का मतलब क्या है, सिर्फ सेकंड टर्म। लेकिन S2 का मतलब क्या हुआ, इन दोनों की दोनों टर्म्स का सम, समझ गए। S2 का मतलब है इन दोनों टर्म्स का सम, इसका मतलब S2 के अंदर A1 क्या है, इंक्लूड। S1 के अंदर A1 जो है वो क्या हो रहा है हमारा, इंक्लूड हो रहा है। तो अगर हम S2 में से A1 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2। आ गई बात समझ में। देखो अब हम A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S1। S1 मतलब तो A1 ही है। अगर हम सम जो है, सम ऑफ टू टर्म्स में से पहली टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली सेकेंड टर्म। तो S2 हमारे पास आया था 4 और S1 हमारे पास आया था 3, वहाँ से हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आ जाती है, 1। समझ में आ गया ये सेकेंड टर्म जो है 1 कैसे आई, तीसरी चीज़ भी हमारी निकल जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमसे क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म। अब थर्ड, 10th और nth टर्म भी निकाल के बताओ, ठीक है। अब थर्ड, 10th और nth टर्म के लिए थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, A3 कैसे निकलेगा, A+2D, उसके लिए हमें क्या चाहिए, D। अब D की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो A2 है हमारे पास A1 भी है, तो हम D निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D की वैल्यू। D होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 है हमारा 1 और A1 हमारा आया था कितना, A1 आया था हमारा 3, A1 आया था 3। 1 में से 3 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास D आ गया -2। अब हम वैल्यूज़ निकालेंगे, हमें निकालनी है थर्ड, 10th और nth। देखो हमें कौन कौन सी टर्म्स निकालनी है, सबसे पहले हमें निकालनी है A3, फिर हमें निकालनी है A10 और फिर हमें निकालनी है AN, ठीक है। तो निकाले तीनों टर्म्स। A3 क्या होता है, A3 होता है A+2D। A की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -2, यही गिवन था हमें। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब 2 2 ज़ा 4, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 मतलब कि -4, यहाँ से प्लस माइनस 3 में से 4 को माइनस किया, -1। ये आ गई हमारी क्या, A3 की वैल्यू। उसके बाद A10 क्या होता है हमारा, A+9D। A की वैल्यू वही 3 + 9, D की वैल्यू वही -2। अब 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18, माइनस का 18 प्लस -3 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15। क्लियर, -15 वैल्यू आ गई हमारी A10 की वैल्यू। ऐसे अब AN निकालेंगे। AN कैसे निकालते हैं, A+n-1 इंटू D, ठीक है। A की वैल्यू है 3 प्लस N की वैल्यू हमारे पास नहीं है और D की वैल्यू है -2। तो यहाँ से 3 प्लस -2 की जब हम N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2N, और फिर -2 की -1 से करेंगे तो प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 हो गया। अब 3 और 2 कितना हो जाता है, 5 - 2N। ये हमारे पास क्या आ गया, AN की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास A3 भी आ गया -1, A10 आ गया -15 और AN हमारे पास आ गया 5 - 2N। क्लियर, हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को, इसमें अलग अलग डिफरेंट चीज़ें पूछी हुई है, ये देखते रहो कि क्या क्या पूछा हुआ है और उस तरीके से उसको सॉल्व करते जाओ।
आगे है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल होने वाला सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 6 खुद होगा, 6 खुद ही होगा ना सबसे पहला इंटीजर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? 6। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, इट मीन्स वो 6 का टेबल होगा। ठीक है, तो हम AP लिख सकते हैं, वी कैन मेक एन AP। हम एक AP बना सकते हैं। AP क्या बनेगी? हमारी 6 की टेबल। इसका मतलब हमारी AP क्या बन जाएगी? 6, फिर 12, फिर 18, 24 एंड सो ऑन। ये हमारी AP बन जाती है। AP के अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? हमारी 6। ठीक है, और हमारा D क्या होगा? 6 का गैप है, निकाल के भी देख सकते हैं। A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा? 12 माइनस 6, 6। D भी हमारे पास क्या आ गया? 6। अब देखो, अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है इस AP के अंदर 40 टर्म्स लेनी है हमें, मतलब N की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 40, और हमें इन्हीं 40 टर्म्स का क्या निकालना है? सम। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है 40/2, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 प्लस n है हमारे पास 40 और d की वैल्यू है 6। ठीक है, यहाँ से 2 से 40 को कैंसिल करेंगे 20, और 2 इंटू 6 12 प्लस 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई 6। इसके बाद 39 मल्टीप्लाई 6, 39 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है? 234। 234 में जब हमने 12 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया? 234 प्लस 12 246, और 246 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4920। ये आ गया हमारा 40 टर्म्स का सम जो कि डिविजिबल है 6 से। हमने पहले AP बनाया, AP की हेल्प से हमारे पास D आ गया, N हमें गिवन ही था तो हमने क्या निकाल दिया? सम निकाल दिया 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इस क्वेश्चन में हमें बोला है हमें सम निकालनी है 15 मल्टीपल्स, मतलब N हमें 15 गिवन है, हमें सम निकालना है 15 मल्टीपल्स का। तो N की वैल्यू 15, और वो मल्टीपल होने किसके चाहिए? 8 के। 8 के मल्टीपल होने चाहिए तो पहली टर्म क्या होगी? 8 खुद होगी। ठीक है, N की वैल्यू तो 15 होगी। हमें लेने हैं फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी? हमारी 8, फर्स्ट टर्म 8 होगी। हम एक AP लिख सकते हैं क्योंकि 8 का ही गैप होगा उनके अंदर, 8 16 24 एंड सो ऑन। और D हमारा क्या होगा? 16 माइनस 8 8, और N हमें गिवन है, बस अब हमें S15 निकालना है उन 15 टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। N की वैल्यू हमें गिवन है 15 टर्म्स लेनी है। 2a, a का मतलब फर्स्ट टर्म है हमारी 8 प्लस n की वैल्यू है 15 माइनस 1, और D की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 8। यहाँ से 15/2, 8 2 ज़ा 16 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 मल्टीप्लाई 8। यहाँ से 14 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 14 8 ज़ा, पहले तो 15 मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़ 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8 112। 112 में जब हम 16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 128। 128 को 2 से कैंसिल करेंगे 64। अब हमें क्या चाहिए? 15 मल्टीप्लाई 64। तो 15 मल्टीप्लाई 64 कितना होता है? 960। तो ये 960 हमारे पास क्या आ जाता है? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, और उन सभी 15 मल्टीपल्स का सम आता है हमारे पास 960। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही था ये क्वेश्चन।
अब है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं उन सभी का हमें क्या करना है, सम। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो, हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, हमें बोला है ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में पहला ओड नंबर क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ओड नंबर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ओड नंबर 1 ही होगा हमारा फर्स्ट ओड नंबर। ठीक है, और ऐसे ही हम एक एपी बना सकते हैं। हमारी एपी क्या बनेगी, 1 3 5 7 एंड सो ऑन 50 तक। ठीक है, अब एक बात देखो, 50 जो है हमारा, 50 क्या वो ओड होता है? ओड कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो 50 तो 2 की टेबल में आता है। इसका मतलब जो हमारी लास्ट टर्म बनेगी 50 से पहले क्या आता है, 49, और 49 होता है हमारा ओड। यस, 49 ओड होता है, तो 49 हमारी क्या बनेगी, लास्ट टर्म। ठीक है, तो एपी हमारी क्या बनेगी, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारा आएगा 49। अब हमें इन सभी टर्म्स का क्या निकालना है, सम। ठीक है, टर्म्स हमें नहीं मालूम कि कितनी है। ठीक है, तो टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें लास्ट टर्म दी हुई है हमारे पास, लास्ट टर्म यानी कि क्या होता है, एन हमें गिवन है 49। ठीक है, इस एपी के अंदर हमारे पास A1 A2 A3 है, जिसकी हेल्प से हम डी भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। डी होता है A2 माइनस A1, तो ये हो गया 3 माइनस 1 2। डी की हमारी वैल्यू 2 आ चुकी है। एन जो हमें 49 दिया हुआ है, उसकी यूज से पहले हम क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू। एन का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन डी की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, अब 2 की वैल्यू क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 2 की n से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n, और 2 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। 2n को यहाँ पे रख के बाकी सब राइट साइड ले जाते हैं, 2 प्लस का और 1 माइनस का। 49 में 2 प्लस करेंगे 51, और 51 में 1 माइनस करेंगे 50, और 2 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और वहाँ से कट होके हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 25। इसका मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, 25 टर्म्स है। अब हमें उन सभी 25 टर्म्स का क्या निकालना है, टोटल। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, S25। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है। n है हमारे पास 25, a की वैल्यू कितनी है 1, फर्स्ट ओड नंबर, प्लस लास्ट टर्म हमारी क्या थी 49। 49 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। 2 को 50 से कैंसिल करेंगे 25, और 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। इसका मतलब 15 टर्म्स का हमारा टोटल कितना आता है, 625, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये था हमारा 14 क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच में ओड नंबर। जो ये हमारे 12 13 14 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही थोड़े सेम थे और तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ईजी भी है। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर निकालना था, सबसे पहले हमने एपी मेंटेन किया, एपी मेंटेन कर लिया तो हमारे पास डी आ गया। अब लास्ट टर्म हमारे पास थी, उस लास्ट टर्म का यूज़ करके हमने वैल्यू निकाली एन की वैल्यू आने के बाद हमने बहुत आराम से क्या निकाल दिया, एस एन, जो कि हमारा S25, जो निकला है हमारा 625। ठीक है, अब इस वीडियो के सारे क्वेश्चन हो गए, 10 to 14 क्वेश्चन हमने किए इस वीडियो के अंदर। आई होप ये सारे आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना और साथ साथ नोट कर लेना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल।